नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 26 जुलाई 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम जो कल के 10 क्वेश्चन थे उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसका अध्यक्ष है जो संयुक्त अरब अमीरात को नियुक्त किया गया है। और इस 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन है जो अबू धाबी के अंदर फरवरी 2024 को इसका आयोजन होने वाला है। और 12वां सम्मेलन है ये जिनेवा में होता है, जो कि लास्ट ईयर 2022 में हुआ था। जो पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो सिंगापुर के अंदर 1996 में होता है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। यदि WTO के बारे में बात करें तो WTO की स्थापना है जो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। वर्तमान में 164 देश है जो WTO में शामिल है और जो नवीनतम देश है वो अफगानिस्तान है। WTO का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा में स्थित है और वर्तमान में जो WTO के हेड है वो नागोजी ओंकाजा इबेला है, जो वर्तमान में WTO की हेड है, जो कि नाइजीरिया मूल की रहने वाली है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। G20 2023 की अध्यक्षता है जो भारत के द्वारा की गई है और यह 18वें क्रम की अध्यक्षता थी। भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है और इसमें भारत का जो शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है। ब्रिक्स 2023 की बैठकों की अध्यक्षता है ये साउथ अफ्रीका कर रहा है। G7 2023 की अध्यक्षता है जो जापान के द्वारा की गई थी और SCO 2023 की अध्यक्षता है ये भी भारत कर रहा है। और हाल ही में जो SCO का नवा सदस्य देश बना है वो ईरान बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काम की बात में देखते हैं कि COP 28 का आयोजन है जो साल 2023 में UAE के अंदर होने वाला है और COP 28 का जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से है। तो जितने भी लल्लन टॉप फैक्ट्स है ये आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में रूस के द्वारा पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह प्रतिबंध है जो रूस देश के द्वारा लगाया गया है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नवतेज कौर का संबंध है जो समलैंगिकता से है। नवतेज कौर में यह कहा गया था कि जो समलैंगिकता है यह अपराध नहीं है और इसके तहत IPC की जो धारा 377 थी इसको हटा दिया गया था। यदि क्लीन फेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करें तो क्लीन फेल्टर सिंड्रोम हमारे शरीर में, जैसे कि आप सभी को भली बात पता है कि 23 दो सेट के क्रोमोसोम उपलब्ध होते हैं, जिसमें पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिलाओं में X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस तरह पुरुषों का जो XY गुणसूत्र में है, एक X गुणसूत्र की यदि वृद्धि हो जाती है और गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है तो उस कंडीशन को क्लीन फेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और इस क्लीन फेल्टर सिंड्रोम के तहत पुरुषों में महिलाओं के लक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब पुरुष है जो नपुंसक हो जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन से 2 देश एशिया और यूरोप महाद्वीप में शामिल है? तो रूस और तुर्की देश है जो यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में स्थित है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंक है जो 127वीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काम की बात में देखते हैं रूस के बारे में।
रूस की राजधानी है ये मॉस्को है। और वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है जो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है। और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में बात करें तो वो रोसकॉस्मोस है। और रूस का जो नेविगेशन सिस्टम है वो ग्लोनोस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन है जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया है। इसमें जो फोकस किया गया है वो साइबर सिक्योरिटी पर इसमें फोकस किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स की जो संकल्पना है ये जिम ओ'नील के द्वारा की गई थी। ब्रिक के नाम से इसकी संकल्पना की गई थी। और जो ब्रिक्स की जो पहला सम्मेलन होता है वो रूस के यक्तिनबर्ग में साल 2009 में इसका पहला सम्मेलन होता है। और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था। इस तरह से ब्रिक्स बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं इन्हें हम वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किसके नाम से जानते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो लिम्पोपो नदी है। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन है जो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। और इस T20 जो कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन पहली बार हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पहले संस्करण की विजेता टीम है जो भारत इसमें विजेता रही है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा है। और भारत की जो अंडर 19 जो कप्तान थी वो शेफाली वर्मा थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी है ये नेल्सन मंडेला की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काम की बात में देखते हैं, कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लिम्पोपो नदी के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन है? तो हाल ही में जो ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है इसमें पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाला जो भारतीय है वो शुभंकर शर्मा है। ये उत्तर प्रदेश के झांसी मूल का रहने वाला है। और इसकी इस ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट में 8वीं रैंक रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो इसका हाल ही में 151वां संस्करण खेला गया है। और ये ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट है ये दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, योनक्स सनराइज ओपन इसका हाल ही में आयोजन हुआ है। इसमें पुरुष वर्ग का जो खिताब है ये कुनला बुध के द्वारा जीता गया है, जबकि महिला वर्ग का जो खिताब है ये NC यंग के द्वारा जीता गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑरलियंस ओपन का जो खिताब है ये प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है। कनाडा ओपन है जो हाल ही में लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन और स्विस ओपन का जो खिताब है ये सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा जीता गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मलेशिया ओपन का जो खिताब है ये H प्रणय के द्वारा जीता गया है। तो ये जितने भी ओपन्स हैं ये सभी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाला है। तो आप बहुत बारीकी से इनको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक जो पुरस्कार है ये भायखला रेलवे स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसको ये यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भायखला रेलवे स्टेशन है ये 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत है जो साल 2000 से इसकी शुरुआत होती है। और ये क्यों प्रदान किया जाता है? बिकॉज सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए ये यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है ये प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है ये हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार है ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड है ये उत्तराखंड की झांकी को प्रदान किया गया था। और हाल ही में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है ये सिद्धरूदा स्वामी जो कि हुबली में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन को विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, जिसकी लंबाई है जो 1507 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में नागालैंड में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? तो हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा सांसद है जो कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद है, जो कि नागालैंड मूल की नागालैंड से है। तो फांग नॉन कौनयाक है जो कि नागालैंड की पहली राज्यसभा सांसद है जिसके द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता की गई है। यह अध्यक्षता है जो 25 जुलाई को की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम है जो फांग नॉन कौनयाक इसका नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अलग बातें और ध्यान रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये पीटी उषा है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है जो मीरा कुमार थी और दूसरी थी जो सुमित्रा महाजन थी। अब तक लोकसभा की 2 महिला ही अध्यक्ष हुई है। फर्स्ट है जो मीरा कुमार थी और सेकंड है जो सुमित्रा महाजन थी। लोकसभा के पहले स्पीकर के बारे में बात करें तो जीवी मावलंकर है जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नए संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इसमें राज्यसभा की जो सीट है वो 384 है और राज्यसभा सीट है उनमें जो कमल का प्रतीक चिन्ह है ये रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें लोकसभा की सीट के बारे में बात करें तो 888 है जो लोकसभा की सीट है। नए संसद भवन का उद्घाटन है जो 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। और इस संसद भवन का जो वास्तुकार है वो विमल पटेल है और इसका निर्माण है जो टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में G20 आपदा न्यूनीकरण कार्य समूह की जो तीसरी और अंतिम बैठक है इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो अमिताभ कांत जी के द्वारा की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ जो संस्था है ये शामिल है और G20 2023 की जो अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है, जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है। और इसमें की जो इस वर्ष थीम रही है वो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अलग टॉप बातें और ध्यान रखते हैं। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक का आयोजन है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस बैठक का आयोजन हुआ है। G20 रोजगार समूह की जो पहली बैठक है इसका आयोजन जोधपुर में हुआ था। G20 संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक है जो खजुराहो में होती है, दूसरी बैठक है जो भुवनेश्वर में होती है और तीसरी बैठक का आयोजन है जो हाल ही में किया गया है वो कहाँ किया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो हाल ही में गोवा के अंदर हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है और इसकी थीम रही है जो अंतिम वक्ति तक पहुंच इसकी थीम रही है। और इस पहले हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन है जो उत्तराखंड के अंदर किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अलग बातें और ध्यान रखेंगे। खजुराहो के मंदिर है ये नागर शैली और पंचायतन शैली में बने हुए हैं और इनका निर्माण है जो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसका आयोजन है जो इंदौर में होता है और इसमें चीफ गेस्ट है जो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है जो इसमें चीफ गेस्ट रहे थे। HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण जो फैक्ट्री है ये तुमकुर कर्नाटका में स्थापित की है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला है जो हाल ही में मऊगंज बना है और 54वां जिला है जो नागदा को घोषित कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो हाल ही में देश का पहला जो गिग वर्कर्स बिल है ये राजस्थान के द्वारा पारित किया गया है। एक्चुअल में जो अस्थायी कर्मचारी है उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल है जो राजस्थान सरकार के द्वारा पारित किया गया है। गिग जो वर्कर्स है इसमें जैसे जोमेटो स्विगी के जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय होते हैं ये गिग वर्कर्स में शामिल होते हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये गिग वर्कर्स बिल है जो पारित किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह का ये बिल पारित करने वाला ये देश का पहला राज्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अलग बातें और ध्यान रखेंगे।
राइट टू हेल्थ बिल है, ये पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। अधिवक्ता संरक्षण कानून है जो राजस्थान राज्य के द्वारा हाल ही में लागू किया गया है। चलने का अधिकार है, ये पंजाब में लागू किया गया है। अहिंसा और शांति विभाग की जो स्थापना है ये भी राजस्थान के अंदर की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मार्चंद का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स का जो 15 साल पुराना रिकॉर्ड था उसको हाल ही में ब्रेक कर दिया गया है। ये रिकॉर्ड है जो लियोन मार्चंद के द्वारा ब्रेक किया गया है, और लियोन जो मार्चंद है इनका संबंध है जो फ्रांस से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा ये 400 मीटर व्यक्तिगत जो स्पर्धा है ये 4 मिनट और 2.5 सेकंड में ये 400 मीटर की जो तैराक रेस है ये इतने समय में ये दूरी तय की गई है, तो क्या आपको ध्यान रखना है। यदि माइकल फेल्प्स के बारे में बात करें तो ये यूएसए के तैराक है और ओलंपिक में इनके द्वारा टोटल 28 पदक जीते गए हैं, जिसमें 23 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीते गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भवानी देवी है, इनका संबंध है जो तलवारबाजी से है। कोनेरू हम्पी है, इनका संबंध शतरंज से है, शतरंज या चेज से है। शीतल देवी है, ये जम्मू कश्मीर की आर्मलेस तीरंदाज है। पूजा यादव है, इनके द्वारा हाल ही में जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, इन 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन के अंदर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में जो कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका भी एक बार बहुत क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, रूस का SBER बैंक भारत में IT यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? तो रूस का जो SBER बैंक है ये IT यूनिट की जो स्थापना है ये बेंगलुरु के अंदर करने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो हाल ही में जो QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है इसमें छात्रों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ शहर है वो लंदन है, और लंदन है जो लगातार 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप हुई है भारतीय टीम के द्वारा इसमें कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध किस देश से है? तो टोनी बेनेट है ये यूएसए मूल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? तो भारत की जो पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय आयकर दिवस है ये 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है वो न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में देश की एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, जो कि कल का अंतिम क्वेश्चन था, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहां स्थापित किया गया है? तो देश का जो पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है ये केरल के अंदर स्थापित किया गया था। तो ये सभी 10 क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कल के 10 क्वेश्चन और आज के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का स्वागत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।